शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। प्राइमरी बैटरीज देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बैटरीज यूज़ होता है इन ट्रांजिस्टर और क्लॉक। एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर और क्लॉक में ये सेल यूज़ होता है। ये आपने देखा होगा जो घड़ियों में डालते हैं ना, अपने जो घर के वो वॉल वॉच जो होती हैं उनमें जो डालते हैं ना, ये वही सेल है। इसको लेक्लांची सेल कहते हैं, ट्राई सेल कहते हैं। बाहर जिंक का एनोड होता है, जो बाहर की लेयर है ना, ये जिंक का एनोड है। फिर इसके बाद अंदर ये जो रॉड है दिख रही है, ये कार्बन की रॉड है। इसको कैथोड की तरह मतलब ये वर्क करती है। बीच में यहाँ पे मैंगनीज ऑफ डाइऑक्साइड, कार्बन और NH4Cl का पेस्ट होता है। ये पूरा जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कैथोड, मतलब ये इन सब के साथ मिलके जो है कैथोड का काम करता है। कहने को यही कैथोड दे लिख रखा है, लेकिन पूरी तरह से जो कहा जाए, मतलब असल में कहा जाए तो पूरी तरह से एनोड का कैथोड का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है। MnO2 NH4 ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये कंपाउंड बनता है, अमोनिया रिलीज होता है। फिर अमोनिया का क्या होता है, अमोनिया Zn के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है और +4 से +3 में चला जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, +4 से +3 में ये चला गया, रिड्यूस हो जाता है। तो यही है इसके बारे में बात। अब मर्क्यूरी सेल के बारे में बात करते हैं। मर्क्यूरी सेल, ये वाला जो सेल है ना, ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको ऊपर, यही मर्क्यूरी सेल है। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी है, नाम से याद रख लेंगे। मर्क्यूरी और जिंक जो है ये एनोड का काम करते हैं। जैसे यहाँ एनोड क्या था, जिंक, वैसे ही यहाँ पे भी एनोड क्या है, जिंक है। फिर इसके बाद एनोड का बात हो गई। अब हम कैथोड की बात करें तो HgO और कार्बन ये कैथोड का काम करते हैं। मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन किसका काम करते हैं, कैथोड का। मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन, यहाँ देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है। नीचे कैथोड होता है, ऊपर एनोड होता है, मतलब जो इस डायग्राम के हिसाब से। तो एनोड पे हमने बताया क्या, जिंक और मर्क्यूरी होता है। और नीचे क्या होता है, नीचे हमने आपको देखिए यहाँ पे लिखा है KOH और ZnO, सॉरी HgO और कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, वो KOH और ZnO के बीच, मतलब ZnO और ये मिलकर इनका बना होता है। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन ये लिखी हुई है। सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, थोड़ी थोड़ी ऊपर से भी अगर आपने ओवरव्यू ले लिया, तो यहाँ से इजी क्वेश्चन होता है, आराम से बन जाएगा। सेकेंडरी वीडियोस, सेकेंडरी बैटरीज अगली वीडियो में कवर करेंगे।